नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार के पेंशनधारियों के लिए जरूरी खबर, 30 मई तक हर हाल में पूरा करवाए जीवन प्रमाणीकरण, नहीं तो रुक सकती है पेंशन। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी सरकारी जमीन की ट्रैकिंग, भूमि विवाद और अतिक्रमण पर लगेगी लगाम। सीतामढ़ी पंचायत पर्यावरण संरक्षण में रचा इतिहास, एक दिन में लगाए 9000 पौधे, मिला राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में देश भर में तीसरा स्थान। बिहार के युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकार अब देगी सुरक्षित विदेशी नौकरी का मौका, प्रशिक्षण और दस्तावेज सत्यापन पर होगा फोकस। विराट कोहली का ऐतिहासिक तूफान, नाबाद 105 रन की पारी खेल, T20 क्रिकेट में रच दिया इतिहास, आरसीबी ने 6 विकेट से जीत की हासिल। चलिए एक नजर डालते हैं आज शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पेंशनधारियों के लिए 30 मई तक पूरा करवाना होगा जीवन प्रमाणीकरण। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए बड़ा निर्देश जारी किया गया है। समाज कल्याण विभाग के अनुसार 91,25,000 पेंशनधारियों ने अपना जीवन प्रमाणीकरण पूरा कर दिया है, जबकि शेष लाभार्थियों को 30 मई तक यह जरूरी काम पूरा करना होगा। यह जीवन प्रमाणीकरण पंचायत स्तरीय शिविरों या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर पूरी तरह से निःशुल्क किया जाएगा। विभाग ने सभी पेंशनधारियों से समय पर प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है, ताकि पेंशन राशि बिना रुकावट मिलती रहे। अधिकारियों को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए कि सभी पात्र लाभुकों तक योजना पहुंचे। सरकारी जमीन की ट्रैकिंग अब AI सिस्टम से होगी आसान। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा डिजिटल और तकनीकी सुधार अभियान शुरू किया। अब सरकारी जमीन की पहचान और निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक का उपयोग किया जाएगा, जिससे रिकॉर्ड प्रबंधन और अतिक्रमण नियंत्रण अधिक पारदर्शी होगा। बिहार भूमि पोर्टल को मजबूत करने, ऑनलाइन भू अभिलेख व्यवस्था लागू करने और पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने पर जोर दिया गया। विभाग ने राजस्व कार्यालयों में सुधार और नई भर्तियों की प्रक्रिया तेज करने के संकेत भी दिए। इससे भूमि प्रबंधन प्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। कार्रवाई में देरी पर नपेंगे अधिकारी, सचिव ने दिए सख्त निर्देश। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में सचिव मनोज कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जन शिकायतों की गंभीरता से जांच कर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, अन्यथा लापरवाही करने वाले अधिकारियों से जवाबदेही तय की जाएगी। कार्रवाई में देरी पर संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण लिया जाएगा। साथ ही कार्यपालक सहायकों के लिए परीक्षा पास करना अनिवार्य किया गया। विभाग ने ई-पंचायत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया है। इसके अलावा विकास योजनाओं, सोलर स्ट्रीट लाइट और पंचायत भवन निर्माण की भी समीक्षा की गई, जिससे प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ाने पर फोकस किया गया। बिहार में 18 नए एकलव्य केंद्र खोलने की तैयारी। बिहार के खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजवेंद्र ने समीक्षा बैठक में जिला खेल पदाधिकारियों को नियमित मैदानी निरीक्षण को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि खेल मैदानों और स्टेडियमों का दौरा केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि खेल व्यवस्था को मजबूत करने का माध्यम होना चाहिए। राज्य में 29 एकलव्य केंद्रों में 1250 से अधिक खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे, जबकि 18 नए केंद्र जल्द शुरू किए जाएंगे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की योजना के तहत विभिन्न जिलों में विशेष खेलों का विकास किया जाएगा। साथ ही सुविधाओं और प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर कड़ी निगरानी के निर्देश दिए गए। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाएगी बिहार सरकार। बिहार सरकार ने आयुष्मान कार्ड कवरेज बढ़ाने का बड़ा निर्णय लिया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अधिक लाभार्थियों को जोड़ने के लिए अभियान चलाने की रणनीति बनाई गई। इसका लक्ष्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े सभी वंचित परिवारों को कवर करना है। अब तक 1,69,00,000 परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं। राज्य में 434 सरकारी और 864 निजी अस्पताल सूचीबद्ध है। सरकार कैशलेस इलाज, अस्पताल नेटवर्क विस्तार और क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है। बिहार सरकार की पहल, युवाओं को मिलेगा सुरक्षित विदेशी रोजगार। बिहार के युवा रोजगार और कौशल विकास विभाग ने नियुक्त एजेंसियों के साथ एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की, जिसका उद्देश्य युवाओं को सुरक्षित और वैध तरीके से विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराना है। बैठक की अध्यक्षता सचिव डॉक्टर कौशल किशोर ने की है। इसमें विदेशों में रोजगार अवसर, कौशल प्रशिक्षण, भाषा दक्षता और दस्तावेज सत्यापन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही सुरक्षित प्रवासन और एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देकर उन्हें वैश्विक रोजगार बाजार के लिए तैयार किया जाए और जोखिमों से बचाया जाए। 19वीं पुण्यतिथि पर नीतीश कुमार ने पत्नी को दी श्रद्धांजलि। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत के साथ पैतृक गांव कल्याण बिघा पहुंचे, जहां उन्होंने देवी मंदिर में पूजा की और अपनी पत्नी स्वर्गीय मंजू देवी को उनकी 19वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और लोगों ने उनका स्वागत किया।
नीतीश ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। यह उनका मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद पहला गांव दौरा है। कार्यक्रम के दौरान उनके जीवन और मंजू देवी के साथ उनके रिश्ते की यादें भी चर्चा में रही। सीतामढ़ी के पंचायत ने पर्यावरण संरक्षण में रचा इतिहास। सीतामढ़ी जिले की बथनाहा प्रखंड की महुआवा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2026 में जलवायु कार्यक्रम विशेष श्रेणी में देश में तीसरा स्थान मिला। पंचायत ने विश्व पर्यावरण दिवस पर एक ही दिन में 9000 पौधे लगाए और वर्तमान में 1 लाख से अधिक पेड़ मौजूद हैं। बालिका जन्म पर पौधारोपण जैसी पहल भी शुरू की गई। बायोगैस प्लांट से 50 परिवारों को जोड़ करके ऊर्जा बचत और आर्थिक लाभ दिया जा रहा। तालाब विकास, जल संरक्षण, सोलर ऊर्जा और डिजिटल निगरानी से पंचायत पर्यावरण और विकास मॉडल के रूप में उभर रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर के मंत्रियों तक बदले गए आपात सचिव। बिहार सरकार ने एक बार फिर बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों की नई तैनाती की। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कार्यालय में रंजीत कुमार को आपात सचिव नियुक्त किया गया। साथ ही 7 मंत्रियों के कार्यालयों में भी नए आपात सचिव और निजी सचिवों की नियुक्ति की गई, जिनमें समाज कल्याण, पर्यटन और अन्य विभाग शामिल है। इस बदलाव का उद्देश्य प्रशासनिक कामकाज को तेज और प्रभावी बनाना बताया जा रहा। सरकार इसे कार्य क्षमता बढ़ाने की पहल मान रही, जबकि विपक्ष इसे सत्ता केंद्रीकरण की रणनीति के रूप में देख रहा। शिक्षकों को मनचाहा जिला चुनने का कानूनी अधिकार मिला। पटना हाईकोर्ट ने बिहार के एक्सक्लूसिव शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उनके मनचाहे जिले में पोस्टिंग के अधिकार को बरकरार रखा। यह मामला 2024 में दक्षता परीक्षा पास करने वाले शिक्षकों की नियुक्ति और जिला आवंटन से जुड़ा था। कोर्ट ने 2024 के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित की गई थी और कहा कि 2023 की नियमावली के अनुसार शिक्षकों के अधिकारों में बाद में बदलाव नहीं किया जा सकता। अदालत ने 6 सप्ताह में नियुक्ति पत्र बहाल करने का निर्देश दिया है। इस फैसले से शिक्षा विभाग और सरकार दोनों में हलचल बढ़ गई। बिहार पुलिस भर्ती में हजारों अभ्यर्थियों का फॉर्म हुआ रद्द। केंद्रीय चयन पर्षद ने 35,695 आवेदनों को विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया। इनमें सबसे अधिक 28,309 आवेदन पंजीकरण के बाद फॉर्म जमा न करने के कारण अस्वीकृत हुए, जबकि 7,152 अभ्यर्थियों ने स्वयं आवेदन वापस लिया। इसके अलावा 1 से अधिक आवेदन, गलत फोटो, सिग्नेचर और अन्य त्रुटियों के कारण 234 आवेदन रद्द किए गए। वहीं बीपीएससी द्वारा 33वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 3 जून को 2 पालियों में 173 पदों के लिए आयोजित की जाएगी। परीक्षा में सामान्य अध्ययन, इतिहास, कानून और समसामयिक विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। पटना और शिवहर में 2 अधिकारी रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना और शिवहर में 2 सरकारी कर्मियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पटना के जवानीपुर थाना में अपर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह को जमीन मापी और बाउंड्री निर्माण में मदद के बदले 1 लाख रुपए लेते पकड़ा। वहीं शिवहर कृषि कार्यालय के बड़ा बाबू विजेंद्र कुमार को खाद बीज दुकान का लाइसेंस बनवाने के नाम पर 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सिविल कोर्ट से मिली जमानत। राजद नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को पटना सिविल कोर्ट ने एक पुराने धरना प्रदर्शन मामले में पेशी के बाद जमानत दे दी। यह मामला कोरोना काल के दौरान सरकार के खिलाफ किए गए प्रदर्शन से जुड़ा है, जिनमें उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। कोर्ट में पेशी के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि विपक्ष का काम जनता की आवाज उठाना है और वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने पावापुरी में की छापेमारी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने बिहार के पावापुरी स्थित भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान में सॉल्वर गैंग के खिलाफ बड़ी छापेमारी की। टीम ने हॉस्टल के कई कमरों की तलाशी ली, जहां अवधेश कुमार सहित अन्य छात्रों के ठिकानों की जांच हुई। मोबाइल और लैपटॉप से मनी ट्रांजैक्शन और चैट के सबूत मिले। हालांकि प्रश्न पत्र बरामद नहीं हुआ। जांच में एसकेएमसीएच के कुछ छात्रों की शामिल होने की खबरें भी सामने आई है। दरभंगा और सीतामढ़ी में भी छापेमारी जारी है। देश भर में कार्रवाई के तहत सीबीआई अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। विराट कोहली ने शतक लगा करके T20 क्रिकेट में रचा इतिहास। विराट कोहली ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 60 गेंदों में नाबाद 105 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आरसीबी को 6 विकेट से जीत दिलाई और T20 क्रिकेट में नया इतिहास रच दिया। यह उनका आईपीएल करियर का 9वां शतक और कुल 10वां T20 शतक रहा। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने रायली रूसो, साहिबजादा फरहान, क्विंटन डीकॉक और अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाजों को पीछे छोड़ दिया और संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा T20 शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। अब वे डेविड वार्नर के बराबर पहुंच चुके हैं, जबकि क्रिस गेल शीर्ष पर बने हुए हैं।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत मिश्रा, प्रकाश कुमार, राजकिशोर महतो, जितेंद्र ठाकुर, दीपक कुमार, मनोज दास, अंचल कुमारी, रवि मोहन वर्मा, रंजन कुमार, अबोध कुमार, संजीव कुमार, रवि कुमार, नौशाद रजा, मिंटू सोनी, प्रमीला कुमारी, राम बाबू दास, कृष्ण कतरा, राजेश कुमार, लक्ष्मी मेहता, ललन यादव, विजेश कुमार, राजेश ताती, अनवर करीम खान, हरेंद्र सिंह, अलका कुमारी, सचिदानंद आनंद, ललित सिंह और संतोष कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, क्या बिहार की राजनीति में युवाओं को ज्यादा मौका मिलना चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।